एक आज कॉलेज में वार्षिकोत्सव था। हम सब दोस्तों ने खूब मजा किया था। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। माँ का फोन था। मैं फोन उठाकर बोली, क्या मम्मी क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? माँ बोली, डिस्टर्ब की बच्ची, पता है क्या टाइम हुआ है और तुम अभी तक कॉलेज में हो। मेरी नज़र पड़ी, शाम के 6 बज गए थे और मेरे चेहरे का रंग उतर गया था। मैंने माँ से कहा, बस निकल रही हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया। जब मैंने अपनी फ्रेंड को बताया तो उन लोगों के चेहरे का भी हाव उतर गया था। हम लोग 4 सहेलियाँ गांव से कॉलेज साथ साथ आते और जाते थे। हम लोग बहुत परेशान थे। फानसाना खत्म हो गया था। सब स्टूडेंट और टीचर लोग अपने अपने घर निकल गए थे। बची थी हम 4 सहेलियाँ। हम लोग क्या करें सोच ही रहे थे कि वे हवा और बारिश ने शुरू होकर हमारे डर को बहुत बढ़ा दिया था। मैंने माँ को फ़ोन करने की कोशिश की पर नेटवर्क नहीं था। अब क्या करें, हमारा कॉलेज से गांव बहुत दूर था। हम लोग वॉटकेट से गांव जाते तो गांव का कब्रिस्तान बीच में आता था। हमारे गांव में कल ही एक औरत की तात पेड़ पर लटकी हुई मिली थी, इसलिए आजकल गांव में काला जादू और भूत प्रेत को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। मेरी फ्रेंड अलका ने बताया कि आज तो अमावस भी है। सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पड़धर कांपने लगी। मेरी हालत देखकर मेरी दूसरी सहेली लता बोली, कोई भूत दूत नहीं होता, यह सब फालतू की बात है। हम सब बोले होता है। वो बोली, नहीं होता। इसी बहस में लता बोली, अच्छा ऐसा करते हैं, शर्त लगाते हैं, मैं जीती तो तुम तीनों मुझे पार्टी देना और तुम लोग जीते तो मैं तुम्हें पार्टी छूगी। हम लोग मान गए। हम लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे पर बारिश और तेज हो रही थी। तभी तता बोली, भाई तुम लोगों को रुकना है तो रुको, मैं तो चली। बोलकर उसने अपनी साइकिल उठाई तो हम दोनों ने भी हिम्मत करके अपनी अम्मी साइकिल उठाई और उसके साथ चल दिए। मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। मेरी फ्रेंड ने अपने मोबाइल पर गाने लगा दिए और हम चारों जानते बनते गाँव की ओर चल दिए। अभी कब्रिस्तान के पास पहुँचे ही थे कि मोबाइल पर बजने वाला गाना भी डराने लगा। देख लो, आवाज़ देकर पास अपने पाओगे, आओगे तन्हा मगर। गाना सुनकर अलका को पता नहीं क्या हुआ, वो जोर जोर से रोने लगी। हम लोग कुछ समझने से पहले ही मेरी साइकिल की चेन उतर गई। अब तो मेरी भी हालत खराब थी। मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाने की कोशिश की पर बैटरी नहीं काम कर रही थी। हम चारों रुक गए थे। कब्रिस्तान आ चुका था, या यूँ कहे कि यह सब कब्रिस्तान पहुंचने पर ही शुरू हुआ था। मैं लता पर बहुत चिल्लाई और वो इस रही थी। बोली, चलो मैं आज तुमको यह साबित कर ही देती हूँ कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। हमने पूछा, कैसे? वो बोली, देखता का है, वहाँ मैं अकेली जाऊँगी और उसको, फिर देखते हैं क्या होता है। उसकी बात सुनकर हमारे पैरों से धरती खिसक गई थी। हमने उसे बहुत रोका पर वो नहीं मानी। हमने उसे बताया कि वो गाँव के ही एक शैतान तांत्रिक की है जिसने पूरे गाँव के नाक में दम कर रखा था। उसके मंत्रों से तंग होकर ही गांव की पंचायत ने उसे सजा दी थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी। बोली, मुझे सब पता है, मैं देखती हूँ कि वो मरने के बेगाह लेता है। और लता ने उसकी कब्र पर जाकर सच में उसको चैलेंज कर दिया। तभी चारों तरफ से तेज आंधी चलने लगी। हम तीनों के हाथ पैर धर धर कांप रहे थे। साइकिल हमारे हाथों से छूट कर गिर गई। मैंने हनुमान चालीसा बोलने की कोशिश की पर बोल नहीं पा रही थी। फिर हम तीनों ने आप देखा ना ताब दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं आगे क्या हुआ जानने के लिए खौफ डटिया भाग। उम्मीद है कि आपको इस कहानी ने डराया हो। अगर हाँ तो लाइक शेयर जरूर करें।